हाई स्टूडेंट यूनिट 1 रो 3 मार्क देखा DSC 3 आज एग्जाम थी ब्रह्मपुर रे कहे कि इम्पोर्टेंट ओके तो देख यूनिट 1 रो व्हाट इज इंडियन कौन फॉरेन पॉलिसी बा भारत वैदेशिक नीति कौन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख भारत वैदेशिक नीति संविधान 51 धारा वर्णित होती भारत वैदेशिक नीति हूँ एक देश किपरि अन्य देश मान सहित संपर्क रखिबो एवं किपरि अंतर्जातीय क्षेत्र में कार्य करिवो ता निर्देश करता ताले जो वैदेशिक नीति हमर 51 धारा वर्णित होती भारत संविधान ए वैदेशिक नीति कौन करछि ए केमिति कोन अन्य देश सहित देश एक गोटे देश केमती अन्य देश मान सहित संपर्क रखिबो आ किपरि भाबे अंतर्जातीय क्षेत्र में जातीय क्षेत्र में कार्य कर अंतर्जातीय क्षेत्र में कार्य कर निर्देश करता है एथिरे वाणिज्य सुरक्षा राजनीति संपर्क और अंतर्जातीय चुक्तिपत्र विषय गुड़ी अंतर्भुक्त थाए जो वैदेशिक भारत वैदेशिक नीति कौन हो वाणिज्य सुरक्षा राजनीति संपर्क अंतर्जातीय चुक्तिपत्र विषय गुड़िक अंतर्भुक्त रोचे वैदेशिक नीतिर मुख्य उद्देश्य हूँ कौन ना अन्य देश मानक भल भाविबा भल भाव संपर्क रखा से सम्मान करवा एवं से करवा हूँ भारत वैदेशिक नीति बोली कही था पंचशील नीति मोस्ट पंचशील नीति कौन देख पंचशील नीति भारत वैदेशिक नीति मौलिक आधार अटे है 1954 मसीहा भारत और चीन मध्य पंचशील चुक्ति आधार में गठित होता यह नीति गुड़िक आंतर्जातिक शांति सहयोग एवं सम्मान को उत्साहित करते यार 5टी मूल नीति हूँ देख पारस्परिक सम्मान ना पंचशील दुईटी देश मध्य परस्पर सम्मान करवा आक्रमण करवा दुई देश मध्य कौन आक्रमण करवा ना जहाँद्वारा कि युद्ध हवार संभावना रही है अन्य देशर कार्य हस्तक्षेप करवा जेकोसी गोटे कार्य हस्तक्षेप दुई देश मध्य आ समानता एवं पारस्परिक कौन लाभ मान उन्नत कर समानता सम्मान सहित सम्मान चलाचल करवा आम भल संपर्क रखा आम दुई देश मध्य कौन भल संपर्क नहीं गोटे भल उन्नति कर शांतिपूर्ण सब बसबास करवा शांतिपूर्ण भाव बसवा रहा है ये डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिया सॉवरेन पॉलिसी भारत वैदेशिक निर्णयकारी भारत वैदेशिक निर्णयकारी कौन भारत वैदेशिक नीति भूगोल इत्यादि अर्थनीति सुरक्षा एवं विश्व संपर्क द्वारा गठित होती यार ऋणात्मक अवस्थान कौन उपनिवेश इतिहास एवं अर्थनैतिक प्रयोजन नीति गुड़ी प्रभावित करे जातीय सुरक्षा अंचलीय स्थिरता एवं यूएनएन G20 पर विश्व संगठन को भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं था सांस्कृतिक राजनैतिक नेतृत्व एवं जनमत यह नीति को प्रभावित करे भारत और विश्व शक्ति गुड़िक सह संबंध व्यवस्थापन करने सहित निजस्व राष्ट्रीय हित सुरक्षा रखी थाए है पंचशील नीति कौन सिमला एग्रीमेंट कौन ना सिमला चुक्ति कौन ये मोस्ट देख सिमला चुक्ति 1972 मसीहा भारत और पाकिस्तान मध्य होता एक शांति चुक्ति है जहाँ जुलाई 1972 मसीहा जुलाई साइन कर कौन 2 जुलाई 1972 मसीहा होता 2 जुलाई आम साइन कर स्वाक्षरित होता 1971 भारत और पाकिस्तान युद्ध होगा जो 1971 भारत पाकिस्तान मध्य युद्ध होता तापर ही सिमला चुक्ति होता है दुई देश मध्य आलोचना मध्य समस्या समाधान करने और जम्मू काश्मीर LOC सम्मान करने जारी होता है भारत 93 पाकिस्तानी बंदी मान मुक्त करथिला यही चुक्तिनामा शांतिपूर्ण आंदोलन आलोचना उपर जोर देउछि एवं भारत पाकिस्तान संपर्क गुरुत्वपूर्ण अंश बोली रहिछि व्हाट इज लाहौर कौन डिक्लेरेशन घोषणानामा कौन लाहौर घोषणानामा कौन है ना लाहौर घोषणानामा 1969 एक शांति चुक्ति अटे जहाँ 1921 फेब्रुआरी 1969 भारत और पाकिस्तान मध्य साइन होता बा स्वाक्षर होता यह चुक्ति भारत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान प्रधानमंत्री नवाब कौन शरीफ द्वारा साइन होता स्वाक्षरित होता यह उद्देश्य दुई देश मध्य शांति और भल संपर्क उन्नत संपर्क गढ़ा बोली तार उद्देश्य है तास्केंट एग्रीमेंट बा तास्केंट सम्मेलन कौन राजीनामा है तास्केंट सम्मेलन तास्केंट चुक्ति 10 जनवरी 1966 भारत और पाकिस्तान मध्य होता भारत और पाकिस्तान मध्य तास्केंट कौन होता तास्केंट चुक्तिनामा होता 1965 भारत और पाकिस्तान मध्य युद्ध होता 1965 मध्य भारत और पाकिस्तान मध्य युद्ध होता
ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ତାସ୍କେଣ୍ଟ ସହରରେ 1971 ମସିହାରେ ହେଇଥିବା ଏହି ଚୁକ୍ତି ସାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। 1965 ମସିହାରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଭାରତ ତାସ୍କେଣ୍ଟ ସହରରେ ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ସାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆୟୁବ ଖାନ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ଅନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ସୀମାରେ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ସେନା ଫେରିଯିବ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ହେବା ପରଦିନ ତାସ୍କେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଥିଲା, ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତି ହେଲା ପରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଚୁକ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା। ତାହେଲେ ମ୍ୟାକମୋହନ ଲାଇନ୍ କ'ଣ ହେଲା? ମ୍ୟାକମୋହନ ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାଦୀୟ ସୀମାରେଖା। ଏହି ଲାଇନ୍ 1914ରେ ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତ ଏବଂ ତିବ୍ବତରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ସମ୍ମେଳନର ଆଖ୍ୟା ମ୍ୟାକମୋହନ ନାମକ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀ ଦ୍ୱାରା ଆଙ୍କିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ କିନ୍ତୁ ଚୀନ ଏହାକୁ ମାନେ ନାହିଁ। ଏହି ଲାଇନ୍ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ବେଳେବେଳେ ସୀମା ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଓକେ, ଏତିକି ଥିଲା ଆମର କ'ଣ, ଏତିକି ହେଉଛି ଆମର 7ଟି ହେଉଛି ଆମର 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭାଗ ୟୁନିଟ୍ 1 ହେଲା। ଏଇ ଭିତରେ ଆମେ ଆସିବାରେ ବହୁତ ଚାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।